आपका फिर से स्वागत है हमारी नई कहानी में। रिश्तों की कीमत क्या होती है और हम अपने माता-पिता के प्रति कैसे अपने व्यवहार को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी में उनके प्रति अनजान रह जाते हैं, लेकिन यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देगी। हमारी कहानी का नाम है सच्चाई जो कभी नहीं बदलती। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में एक छोटा सा अपार्टमेंट, पुराने जमाने की गली में राजेश और सविता की जिंदगी कड़ी मेहनत और त्याग से भरी हुई थी। एक सीमित आय और 3 बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें कभी चैन से बैठने नहीं दिया। राजेश सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उसकी पगार इतनी नहीं थी कि आराम से घर का खर्च चल सके। सविता गृहिणी होते हुए भी परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। सुबह का समय था। राजेश जल्दी उठकर अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक पुरानी घड़ी पहनी जो पिछले 10 सालों से उनकी कलाई पर थी। सविता किचन में खड़ी उनके लिए रोटी बना रही थी। वो हर रोज इस बात का ध्यान रखती थी कि घर में जो थोड़ा बहुत राशन बचा हो वो पूरे हफ्ते चल सके। राजेश, आज तुम्हें दफ्तर से वापस जल्दी आना होगा, सविता ने कहा। अजय की फीस भरनी है और विजय के नए स्कूल बैग की जरूरत है। राजेश ने थके हुए चेहरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सविता, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। वो जानते थे कि घर चलाना अब उनकी हिम्मत से ऊपर की बात हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी जान लगा रहे थे। अजय और विजय अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए उनकी फीस हर महीने चुकानी पड़ती थी। श्वेता अभी छोटी थी, लेकिन उसकी पढ़ाई और कला की कक्षाएं भी सस्ती नहीं थी। रात को जब सभी सोने चले जाते, तब सविता अकेले बैठकर कपड़े सिलती या पुरानी किताबों को नए कवर चढ़ाने का काम करती, ताकि बच्चों को शर्मिंदगी महसूस न हो। राजेश अक्सर सोचते, क्या हम अपने बच्चों के लिए जो सपने देख रहे हैं वो सच हो पाएंगे? लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही कि बच्चों को सबसे बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिले। उन्होंने खुद की इच्छाओं को हमेशा बच्चों के लिए कुर्बान किया। त्योहारों पर भी सविता पुराने कपड़े पहनती ताकि बच्चों को नए कपड़े खरीद सके। राजेश अक्सर ओवरटाइम काम करते थे ताकि घर की आमदनी बढ़ सके, लेकिन वो जानते थे कि ये ओवरटाइम उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका रहा था। कभी कभी रात में वो अपनी पीठ पकड़े बिस्तर पर बैठते और सविता चुपचाप उनके पास बैठकर उनकी देखभाल करती। दोनों के मन में अपने बच्चों के लिए एक सपना था, एक बेहतर भविष्य जहां उनके बच्चे सफल और खुशहाल जिंदगी जिए। लेकिन अपने बच्चों के लिए इतना संघर्ष करने के बावजूद राजेश और सविता को कभी शिकायत का मौका नहीं मिला। उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, हमारे बच्चे हमारा गर्व है और हमें उनके लिए हर संभव कोशिश करनी है। इस संघर्ष और मेहनत के बावजूद राजेश और सविता के दिलों में एक छिपी उम्मीद थी कि एक दिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और कामयाब होंगे, तो वे उनके साथ वक्त बिताएंगे और इस संघर्ष के दिन भूल जाएंगे। दिल्ली का बड़ा और आधुनिक शहर, कॉलेज, ऑफिस और बच्चों की नई दुनिया। समय तेजी से बीत रहा था। अजय, विजय और श्वेता अब बड़े हो गए थे। तीनों की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और अब वो अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। अजय ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, विजय ने मैनेजमेंट की। दोनों को अच्छी नौकरी मिल गई थी और अब वे अपने करियर की बुलंदियों पर थे। श्वेता ने भी आर्ट्स में कॉलेज में दाखिला लिया था और अपनी कला के प्रति गहरी रुचि दिखा रही थी। अजय अब एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में काम कर रहा था। उसके दिन का अधिकांश समय मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और ऑफिस के कामों में बीत जाता था। ऑफिस का माहौल भी उसे बहुत आकर्षक लगता था। अच्छी सैलरी, बड़ी गाड़ियां और उच्च समाज के लोग। विजय भी इसी तरह अपनी नौकरी में व्यस्त था। उसे नई जगह देखने और नए लोगों से मिलने में मजा आता था। दोनों भाई अब इतने व्यस्त हो चुके थे कि उनके लिए घर लौटना या माता पिता से बात करना एक तरह का काम हो गया था, जिसे वे टालते रहते थे। श्वेता कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्तों में इतना व्यस्त हो गई थी कि उसका ज्यादातर समय दोस्तों के साथ पार्टी, शॉपिंग या कला की प्रदर्शनी देखने में बीतता था। वो भी अब धीरे धीरे घर के माहौल से कटने लगी थी। राजेश और सविता ने अपनी पूरी जिंदगी इन बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और उनका भविष्य सुरक्षित करने में लगा दी थी। लेकिन अब
जब बच्चे कामयाब हो चुके थे तो वे माता पिता से धीरे धीरे दूर होने लगे थे। सविता ने कई बार बच्चों को फोन किया, बेटा घर कब आओगे, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। अजय ने थोड़ी उदासीनता से जवाब दिया, मां ऑफिस में बहुत काम है, जैसे ही वक्त मिलेगा आ जाऊंगा। विजय भी यही कहता था। श्वेता भी अब पहले की तरह घर नहीं आती थी। जब भी सविता उसे फोन करती, श्वेता कहती, मां आज दोस्त के साथ एक इवेंट है, अगले हफ्ते देखती हूं घर आ सकती हूं या नहीं। राजेश और सविता के लिए यह समझना मुश्किल हो गया था कि उनके बच्चे, जो कभी उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, अब इतनी आसानी से उन्हें भूल रहे थे। वे दोनों हर दिन बच्चों का इंतजार करते, लेकिन उनके फोन कॉल और मुलाकातें दिन ब दिन कम होती जा रही थी। राजेश और सविता की उम्मीदें अब टूटने लगी थी। उन्होंने सोचा था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और कामयाब होंगे तो वे उनके साथ समय बिताएंगे, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। बच्चे अब अपने नए जीवन में इतने खो गए थे कि उनके पास अपने माता पिता के लिए वक्त ही नहीं था। हर शाम जब अजय और विजय फोन पर व्यस्त रहते और श्वेता दोस्तों के साथ बाहर होती, राजेश और सविता अकेले बैठकर उन दिनों को याद करते जब बच्चे छोटे थे और उनके हर पल का हिस्सा होते थे। राजेश अक्सर सविता से कहते, क्या हमने कुछ गलत किया, हमने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए कुर्बान कर दी और अब वो हमें भूल गए हैं। सविता की आंखों में आंसू होते, लेकिन वह राजेश को दिलासा देती, नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, शायद ये वक्त का तकाजा है, बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए हैं, हमें इंतजार करना चाहिए कि वो लौट आएंगे। राजेश और सविता अपने बच्चों का इंतजार करते रहे, ये उम्मीद करते हुए कि एक दिन वो वापस आएंगे और उनके साथ बैठकर वक्त बिताएंगे। लेकिन यह इंतजार दिन ब दिन लंबा होता जा रहा था और उनके दिलों में निराशा और अकेलापन बढ़ता जा रहा था। राजेश और सविता का घर अब और भी शांत और खाली। बच्चों की अनुपस्थिति अब राजेश और सविता के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वो दोनों दिन रात बच्चों के फोन का इंतजार करते थे, लेकिन हर बार सिर्फ निराशा ही हाथ लगती थी। पहले जो घर हंसी खुशी से भरा रहता था, अब वहां सन्नाटा और अकेलापन बसा हुआ था। राजेश की सेहत भी धीरे धीरे गिरने लगी थी, लेकिन उनकी उम्मीद अब भी बनी हुई थी कि एक दिन उनके बच्चे लौटेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक शाम सविता ने अजय को फोन किया, बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम इस वीकेंड पर आ सकते हो। अजय ने जल्दी से जवाब दिया, मां मुझे अभी बहुत काम है, मैं कोशिश करूंगा लेकिन कुछ कह नहीं सकता। सविता ने थोड़ी देर बाद विजय को फोन किया, लेकिन वहां से भी वही जवाब मिला, मां अभी बिजनेस टूर पर हूं, आते ही फोन करूंगा। श्वेता को भी फोन किया गया, लेकिन वो कॉलेज की परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त थी और तुरंत आने से मना कर दिया। राजेश ने अपने बिस्तर से सविता की आंखों में दर्द देखा और कहा, शायद हमें उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, वे अब अपनी जिंदगी में खुश है। सविता ने उनकी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिला दिया। वो जानती थी कि राजेश ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक मां का दिल अभी भी उम्मीद से भरा था। राजेश और सविता के दिल में बच्चों के लिए प्यार था, लेकिन अब वह प्यार उपेक्षा और दूरी में बदल रहा था। दोनों को यह एहसास हो गया था कि शायद बच्चे अब कभी उनके पास नहीं लौटेंगे, लेकिन उनका दिल हर दिन इस दर्द और अकेलेपन को सह रहा था। घर के चारों ओर बच्चों की पुरानी तस्वीरें थीं, जो अब उन्हें और भी ज्यादा तन्हाई का एहसास दिला रही थी। हर रोज सविता अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन ज्यादातर बार फोन कट जाता या फिर बातचीत बहुत ही छोटी और औपचारिक हो जाती थी। सविता का दिल धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। राजेश और सविता दोनों के लिए यह समय बहुत कठिन था। वे अपने बच्चों को बेहद चाहते थे, लेकिन अब वो महसूस कर रहे थे कि बच्चों की जिंदगी में उनके लिए जगह बहुत कम रह गई है। राजेश और सविता का घर, जहां अब अकेलापन स्थायी रूप से बस चुका है। राजेश की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी चिंता और तनाव ने हालात और खराब कर दिए। सविता हर रोज उनके पास बैठकर उन्हें दिलासा देती थी, पर खुद के अंदर की दुख को वो छिपा नहीं पा रही थी।
दोनों को अब भी उम्मीद थी कि एक दिन उनके बच्चे आएंगे और उनका हालचाल पूछेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। राजेश ने एक दिन सविता से कहा, सविता, अब शायद हमारे बच्चे कभी लौट कर नहीं आएंगे। हमने जो मेहनत और संघर्ष उनके लिए किया, वो सब शायद बेकार चला गया। सविता ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कहो। एक दिन वो जरूर आएंगे, शायद आज नहीं, लेकिन जब उन्हें हमारी जरूरत महसूस होगी, वो लौटेंगे। उस दिन अजय, विजय और श्वेता को फिर से फोन किया गया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। उनके पास अब अपनी दुनिया थी और उनके माता पिता उस दुनिया का हिस्सा नहीं थे। सविता और राजेश अब इस सच्चाई को धीरे धीरे स्वीकार करने लगे थे कि उनके बच्चे शायद कभी वापस नहीं आएंगे। वो अकेले रह गए थे, अपने ही घर में। बच्चों की पुरानी यादें और तस्वीरें अब उनके पास सिर्फ एक दिलासा थी, लेकिन वो भी अब दर्द का कारण बन गई थी। अंततः राजेश और सविता की आखिरी उम्मीद भी टूटने लगी थी। उन्होंने खुद को दिलासा दिया कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो जानते थे कि अब कुछ नहीं बदलेगा। राजेश और सविता का घर, जहां अब सन्नाटा और अकेलापन स्थायी रूप से घर कर चुका है। राजेश की सेहत लगातार गिर रही थी। उम्र के साथ साथ उनकी बीमारियां भी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा था कि राजेश को आराम और बच्चों का साथ चाहिए, लेकिन उनके जीवन में अब बच्चों की जगह लगभग खत्म हो चुकी थी। सविता हर दिन उनकी देखभाल करती, उन्हें खाना खिलाती, लेकिन खुद भी मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी। एक रात राजेश को अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। सविता ने घबराकर अजय और विजय को फोन किया। बेटा, तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है, क्या तुम जल्दी आ सकते हो? अजय ने फोन पर कुछ क्षण की चुप्पी के बाद कहा, मां, मैं ऑफिस में हूं, मुझे एक प्रोजेक्ट खत्म करना है, कल सुबह देखता हूं। विजय ने भी वही जवाब दिया, मां, अभी एक क्लाइंट मीटिंग में हूं, अभी नहीं आ सकता, शायद परसों आ सकूं। सविता ने श्वेता को भी फोन किया, लेकिन उसने भी व्यस्तता का बहाना बनाया। ये वही बच्चे थे जिनके लिए राजेश और सविता ने दिन रात मेहनत की थी, जिनके लिए उन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थी। लेकिन अब जब उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। राजेश ने उस रात सविता से कहा, शायद हमारे बच्चे अब हमें नहीं पहचानते। हमने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में हमें सिर्फ उपेक्षा मिली। क्या हमने कुछ गलत किया? सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए कहा, नहीं, हमने कोई गलती नहीं की। यह वक्त का तकाजा है। अब बच्चे अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें हमारी परवाह नहीं रही। अगले कुछ हफ्तों में राजेश की सेहत और बिगड़ने लगी। सविता ने फिर से बच्चों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें कोई न कोई बहाना सुनने को मिला। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अकेलेपन और उपेक्षा का बोझ अब सविता पर हावी हो चुका था। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वह बुरी तरह टूट चुकी थी। राजेश का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और उनकी आंखों में अपने बच्चों को देखने की आखिरी उम्मीद अब भी जिंदा थी। लेकिन हकीकत यह थी कि उनके बच्चे अब उनके लिए वक्त निकालने को तैयार नहीं थे। एक दिन राजेश ने आखिरी सांस लेते वक्त सविता का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, सविता, शायद हमारे बच्चे कभी लौटकर नहीं आएंगे। हमें खुद को इसी सच्चाई से संभालना होगा। सविता ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, हां, शायद अब हमें यही मान लेना चाहिए। लेकिन एक मां का दिल कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। राजेश की मृत्यु के बाद भी सविता ने बच्चों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे राजेश के अंतिम संस्कार पर पहुंचे, लेकिन तब तक उनके पास सविता के लिए कोई जवाब नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ अपनी जिंदगी और कामों में ही लगा रहा और सविता को उनके दिल में हमेशा के लिए एक खालीपन और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। और यह तो स्पष्ट है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता को भुला देना कितना आसान हो गया है, लेकिन उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। उनके प्रति सम्मान और समय देना ही असली रिश्ते की पहचान है। वक्त तो चलता रहता है, लेकिन जो बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आज हम सब अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ में इतने खो गए हैं
कि अपने माता पिता की उन कुर्बानियों को भूल जाते हैं जिनसे हमारी जिंदगी बनी है। याद रखना, जब तक उनके पास वक्त है, उन्हें वो प्यार और सम्मान दो जो वो हकदार है, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जो वक्त उनकी सांसों के साथ चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। ये कहानी सिर्फ राजेश और सविता की नहीं है, बल्कि हर उस माता पिता की है जो अपने बच्चों से सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद रखते हैं, प्यार और सम्मान। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हां, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं, ताकि और लोग भी इस सीख को समझ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक करें, ताकि आप और भी दिलचस्प और भावनात्मक कहानियों से जुड़ सकें, क्योंकि हर कहानी में एक सच्चाई होती है जो हमें सिखाती है कि रिश्तों की कदर करना कितना जरूरी है।